स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का आज की आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट और सेकंड चैप्टर। आज हम करें सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भारत में नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य तथा 1951 तक का आर्थिक विकास की जो रणनीतियां उनके बारे में, इंडियन इकोनॉमिक के बारे में। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर में जाएंगे, प्रयास करेंगे कि 200 वर्ष की गुलामी के बाद जो भारत को अर्थव्यवस्था मिली थी वो एक बड़ी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिली थी। आपको उसके बारे में हमने डिटेल से पिछले चैप्टर में जानकारी दी थी। तो क्या हम इस पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को मांग और पूर्ति पर छोड़ सकते थे और चुपके से कोने में बैठ के क्या भारत के विकास का सपना देख सकते थे? मेरे ख्याल में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए फिर क्या करें कि सरकार उसमें इंटरफेयर करे। सरकार कुछ न कुछ विकास कार्यों को या योजनाएं बना करके किसी प्रकार से उसको आगे लेकर के आए। तो इसी प्रकार जो अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था थी जिसमें अधिकांश लोगों को खाने पीने तक की समस्या थी, कोई भी रोजगार का साधन नहीं था, सिर्फ लोगों की जो जीवन अवधि थी वो निम्न थी, जीवन रहने की सहजवृत्ति संचालित थी, उन्नति और विकास का कोई रास्ता नहीं था। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? जो हमें विरासत में अंग्रेजों से अर्थव्यवस्था मिली थी वो अर्थव्यवस्था बड़ी ही गतिहीन और पिछड़ी हुई थी, जिसको हम आर्थिक विकास कराने के लिए उसमें सरकार का हस्तक्षेप और प्रक्रिया में सरकार हस्तक्षेप की सहभागिता समय की पुकार थी। इसलिए आर्थिक नियोजन बनाने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक नियोजन है क्या। आर्थिक में धन संबंधी नियोजन में नहीं योजना। तो संक्षेप में यदि आप सरल अर्थों में देखें तो धन संबंधी जो देश की योजनाएं बनाई जाती थी उनको आर्थिक नियोजन कहते थे। यहां हम एक परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे, एक प्रक्रिया, एक ऐसा कार्य, एक वैसी प्रक्रिया जो दिए हुए साधन संसाधन जो देश में है, मौके पर जो भी हमारे देश में थे, को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो एक तरीका बनाया जाता था, जो एक सिस्टम बनाया जाता था, उसको हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। बहुत ही सरल अर्थों में आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय में आर्थिक विकास के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोशिश की जाती है। आर्थिक नियोजन से विभिन्न तरीकों से हैं, जिनमें केंद्रीय योजना अधिकारी देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक कार्यक्रम और नीतियों का लागू करता है, नीतियों को बनाता है, कार्यक्रम करता है। योजना किसी योजना के तहत उसको बोलते हैं। या कहें कि योजना आयोग ने अपनी परिभाषा दी है उसके अनुसार हम कहें तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्रीय स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक और क्रियात्मक प्रयोग करना। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे समझ में आया। अब एक बात की मैंने बोली, योजना आयोग। ये योजना आयोग क्या है? नेट समझने वाली बात है। योजना आयोग जिसका स्थापना 1951 में भारत में की गई। देखिए समझिए, सबसे पहले हमारा भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो आपको एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिली, गतिहीन अर्थव्यवस्था मिली। तो ऐसे में तो एक आयोग स्थापित किया गया जो 1951 में किया गया। 1951 में एक आयोजना आयोग की स्थापना की गई जिसके तहत कुछ योजनाएं बना कर देश को विकास करने के लिए कार्यक्रम बनाए गए। तो ये योजना आयोग 1951 में बनाया गया। लेकिन ये प्रेरणा हमें मिली कहां से कि आयोजना आयोग बनाया जाए? तो छात्रों, ये योजना मिली हमें सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ ने 1928 में इस प्रकार की योजनाओं को अपना लिया था। इन योजनाओं 1928 में अपना करके एक मॉडल तैयार कर लिया था 1999 में, उसी मॉडल से हमने लिया। तो लेकिन यहाँ थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि छोटे प्रश्नों का तो आपको यहाँ हो गया आपका करियर की योजना आयोग की कब स्थापना हुई? 1951 में हुई। ये हमने मॉडल कहाँ से लिया? सोवियत संघ से लिया। योजना आयोग सोवियत संघ में कब लागू हुआ? 1928 में हुआ। तो जो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में काफी सारे बनेंगे, उनको अपने ध्यान में रखने से साथ साथ आपके बड़े प्रश्न भी बनेंगे। तो आपका अगला जो है, इसमें ये जो मॉडल हमने सोवियत संघ से 1928 में लिया था, इस मॉडल में तो 1928 में जो लिया है, इस मॉडल में राज्य का बड़ा हस्तक्षेप है। सोवियत संघ में पूरा का पूरा जो शासन सरकार का बड़ा हस्तक्षेप है राज्य का।
क्योंकि वहाँ का सारे संसाधन और राज्य के अधीन है, राज्य के प्राकृतिक के संसाधन में उनको अंदर हस्तक्षेप है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं किया गया। भारत में मैं आपको बता दूं मिश्रित आयोजना में मिश्रित शब्द यूज किया गया कि मिश्रित कुछ से इस मॉडल में लिया गया, इस मॉडल में परिवर्तन किया, उस परिवर्तन में निजी थर्मो उद्यमों को भी पनपने का मौका दिया ताकि वे देश को योजना के अनुसार ऊपर लाभ लेकर जाए। लेकिन इसके साथ साथ है भारत ने कि सिर्फ अधिकतम लाभ लिया जाए, लेकिन जो निर्धन जनता है वो उसकी चपेट में ना आ जाए। उनका विकास का, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया कि उसमें अपना इंटरफेयर भी जारी रखा। जहां उनकी आवश्यकता की वस्तुएं थी, जिन उद्योगों ने उनको बनाया, उनके ऊपर MRPT का नियम कानून वगैरह लगा करके उनको एक समर्थन वैल्यू या नियंत्रण वैल्यू के अंदर अधीन रखा गया। तो मेरे कहने का भाव यह है कि ठीक है, हमने सोवियत संघ के मॉडल जो 1928 में उन्होंने तैयार किया था, जब 1951 में आए थे तो कई साल हो चुके थे, क्योंकि सोवियत संघ 1928 में बना चुका था, लेकिन हमने 1951 में ये तैयार किया तो सोवियत संघ में काफी कामयाब हुआ था और देश विकास की तरफ काफी बढ़ा था। तो इससे हमने प्रेरणा ली और इसी से हमने लेकर इसको मॉडिफाई करके कुछ परिवर्तन करके उसको अपने देश में लागू किया। 1951 में हमने उसको उठा के ऐसा का तैसा लागू नहीं किया, क्योंकि उसमें सिर्फ जो था उस मॉडल में था, उसमें राज्य का पूर्ण हस्तक्षेप था, पूरा का पूरा राज्य के अनुसार ही काम था। लेकिन हमारे देश में ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि हमारी सरकार बहुत लंबे अरसे के गुलामी के बाद भारत में आई, तो भारतीय लोगों के पास इतने सार्वजनिक संसाधन या प्रयोग करने के लिए पूंजी नहीं थी कि पूर्ण रूप से इस काम में कामयाब हो सके। तो इसलिए हमारे देश में पूंजीपतियों को भी आगे आने का मौका दिया गया ताकि वे देश को कुछ सहयोग करे, उसको सार्वजनिक क्षेत्र से सहयोग हो। इस प्रकार योजना को आगे बढ़ने का, देश की समृद्धि और विकास के लिए आर्थिक नियोजन की धारणा का बढ़ाने के लिए प्रथम बार संकल्पना 1928 में भूतपूर्व सोवियत संघ ने ही की थी, जिसको हमने बाद में अपनाया। क्योंकि हम बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ सकते थे। बाजार की शक्तियों में तो लोग अपने अधिकतम लाभ के लिए देश को आगे फायदे के बजाय घाटे में डाल सकते थे। वे अपने लाभ के लिए फायदा तो उठाते, लेकिन जो गरीब पॉपुलेशन है उसका उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा और उनका जीवन स्तर है पहले अपेक्षा और ज्यादा नीचे जाने का खतरा था। इसलिए भारत में नियोजन का ढांचा मुख्य रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता यह होती है कि इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार के क्षेत्रों का अस्तित्व पाया जाता है। इसमें निजी भी और सरकारी दोनों प्रकार की, निजी और सरकारी दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। तो भारत जो अस्तित्व है वो निजी भी है, सार्वजनिक है। तो देश के विकास और समृद्धि के लिए नियोजित कार्यक्रमों के संदर्भ में ये दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे पूर्ण रूप में कार्य करते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि निजी क्षेत्र अधिक लाभ के उद्देश्य से निर्देशित होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति से करता है। तो आपको पता है, मैंने पहले बताया कि आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित अपनाया गया है। जो आयोजना अपनाई कि जो ये प्लानिंग बनानी है वो मिश्रित बनाई जाए, ताकि जो पूंजीपति लोग हैं वो देश को ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे देश का विकास हो, लेकिन साथ में सरकार का हस्तक्षेप हो ताकि गरीब पब्लिक है जो सिर्फ खाने पीने तक मात्र जिनका जीवन का लाइफ का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही कम है, उनको भी फायदा पहुंचाया जा सके। अर्थात कहा जाए कि सामाजिक कल्याण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। पर तो जहां तक नीति का मामला आता है वहां यह ध्यान में रखा जाए कि लाभ के अधिकतम करण का उद्देश्य समाज के लाभ के उद्देश्य पर हावी न होना चाहिए। ये भारत में ध्यान रखा गया। जो आयोजना योग है इसमें यह ध्यान रखा गया कि इसका जो अधिकतम लाभ उठा रहा है सरकार इसलिए किया गया ताकि ये सार्वजनिक सामाजिक कल्याण पर हावी ना हो। अधिकतम लाभ तो ले लेकिन सामाजिक कल्याण पर हावी ना हो, इस उद्देश्य के लिए ये किया गया। जो नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना 1951 बनाई गई, इसने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई
पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए योजना आयोग को 1950 में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन इसे समाप्त 1915 में कर दिया गया। 1951 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, लेकिन स्थापित ये 1950 में ही हो गया। आयोजना योग है ना, वो लागू 1951 में किया था, स्थापित 1950 में कर दिया था। लेकिन इसको योजना को 1950 में स्थापित करने को उस टाइम इसको आयोग का नाम दिया गया था। लेकिन इसको मॉडिफाई करके हाँ 1900 इसको चेंज कर दिया गया और इसको 2015 में इसको मॉडिफाई कर दिया। 2015 में इसका नाम नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है कि आपने यदि ये पूछा जाए कि नीति आयोग कब लागू किया गया आपको, तो नीति आयोग की यदि बात आती है तो आपका ये 1915 है। नीति शब्द विकल्प लिखा गया आपका नीति। यदि हम नीति की बात करते हैं 1915 है, और आयोग की बात करते हैं 1950 में लागू, जो कि 1951 में लागू कर दिया गया था, 1950 में बना दिया गया था। तो मेरे ख्याल में आपको इनसे काफी जानकारी मिली। ये भारत की मिश्रित तंत्रता इसलिए थी ताकि निजी पर सरकारी हस्तक्षेप बना रहे, ताकि लोगों का शोषण ना हो, और जो हमारा 200 साल की गुलामी काट के सरकार आई है उसका अधिकतम ये ज्यादा पतन की ओर ना जाए, सामाजिक अधिकतम लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी हो, अर्थात संक्षेप में कहें कि समान रूप से विदेश में विकास हो, समृद्धि हो, इसके लिए मिश्रित तरीका अपनाया गया, आयोग ने ही अपनाया। तो मेरे ख्याल में काफी ठीक अच्छे से आपको समझ में आया। अभी हम इसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे जो नीति आयोग ने बनाई है। पंचवर्षीय योजनाएं जिनको जारी हैं उनके उद्देश्य जानेंगे, उनके कार्यक्रम जानेंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में इनको देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आज बस यही आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।